तो कुछ शुड नहीं शैल यूज करते हैं, शैल आई बिगिन। ओके, मेरे मुंह से बार बार शुड नहीं करता है, बट वी शुड से शैल आई बिगिन। टीचर्स डे पे एक बात बता रहा था एक्चुअल में होता क्या है इस डे, टुडेज टीचर्स डे, कि जैसे स्कूल में हम पढ़ा रहे होते हैं या कॉलेज में हम पढ़ा रहे होते हैं कोई भी टीचर, तो वहां पर ना उसको ये डर नहीं होता कि बच्चा जो अरे गेटिंग माय पॉइंट। वहां पर अगर मान लो 9th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर अगर बच्चा बैठा है, तो वी आर नॉट बॉदर अबाउट द बोर्डम ऑफ दैट चाइल्ड। हमें तो कंसेप्ट पढ़ाना होता है और हमारा काम है उसको सिखा दे, ठीक है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूट्स, we have to take care this thing also, the things should be taught in an entertaining way, कि चीजों को थोड़ा सा एंटरटेनिंग वे में पढ़ाया जाए, ठीक है। ये दिक्कत होती है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर पैसा दे रहा होता है तो वो पूरी अच्छी क्वालिटी चाहता है। तो मैं देखो इस बात को तुमसे इसलिए कह रहा हूँ, ये जो वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एमिनेंट। इट इज अ सिंपल वर्ड, आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड लगेगा, बट दिस वर्ड हैज गॉट वैरायटी। इस वर्ड की बहुत ज्यादा वैरायटी है एंड आई एम गोइंग टू टेल दैट वैरायटी टुडे, ठीक है। वर्ड्स में कमी लेकर के आया हूं, बट टुडे आई हैव कम विद द वैरायटी। मतलब एक वर्ड को कितनी वैरायटी से यूज किया जा सकता है, किस किस तरह से उसका यूज हो सकता है, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ 8 to 9 वर्ड्स। ओके, उसके बाद में देयर विल बी एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे आपके लिए, ओके, which is going to be superb for spoken English. Okay, बहुत बढ़िया होने वाली है। So talk about eminent. Beta, what is the meaning of the eminent? The meaning of eminent is famous. The meaning of eminent is famous. Write down this word eminent. E-M-I-N-E-N-T. The meaning of eminent is famous. बेटा इसमें क्या होता है, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। तो इससे एक एडवर्ब फॉर्म होती है, यू हैव टू राइट, इनको लिखना पड़ेगा तुम्हें, यू विल आल्सो बेटा। ओके, सो फर्स्ट इज एमिनेंट, E-M-I-N-E-N-T, एमिनेंट। द मीनिंग ऑफ एमिनेंट इज फेमस। द एडवर्ब फॉर्म इज दिस, इज एमिनेंटली, E-M-I-N-E-N-T-L-Y, एमिनेंटली। इसकी एडवर्ब फॉर्म लिखो एमिनेंटली, E-M-I-N-E-N-T-L-Y। फिर से बोल रहा हूं, E-M-I-N-E-N-T-L-Y, eminently is the adverb form of this, and eminence, E-M-I-E-N-C-E, eminence is the noun form of this word. Write down eminence, E-M-I-N-E-N-E-C-E. Eminence is the noun form of this. ये noun की form है। अच्छा सर, इसमें फर्क क्या, देखो फर्क अभी तुम पता चलेगा क्या क्या है। देखो एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, ठीक है। एमिनेंटली अलग अलग रूप में भी तुम देखते जाओगे किस किस तरह से इसको यूज किया गया है। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग, हियर द वर्ड इज एमिनेंट। सो लेट मी टेल यू, देखो यहां पर क्या लिखा, स्टॉप एशियन हेट और द प्रोटेक्ट एशियन लाइव्स, ठीक है। इसके हालांकि जो लिखा ना प्रोटेक्ट एशियन लाइव्स, ये अमेरिका से लिया गया है, क्यों वहां पर एक ब्लैक और व्हाइट का मूवमेंट हुआ था, सो प्रोटेक्ट ब्लैक लाइव्स लिखा गया था वहां पर, तो वहीं पर ये लिखा गया। एक्चुअल में हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रम्प यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड व्हेन कोरोना वायरस डिफ्यूज्ड, I have already taught you this word in this class. When the coronavirus diffused, Donald Trump said this is Chinese virus. This is Chinese virus. कह दिया उन्होंने। उसके बाद में क्या हुआ? What happened after that? People started hating people of Asia. Why? Because you people are responsible for the diffusion of COVID-19. So these people also started protecting at the public places. और public places पर भी इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? Protect करना शुरू कर दिया। तो मेरा कंसर्न क्या? मेरा कंसर्न ये है, when the eminent personalities like Donald Trump, when eminent personalities, famous personalities like Donald Trump, आगे बात समझ में, eminent means famous. When eminent personalities like Donald Trump say something negative, it has long lasting effect on other people, or it has long lasting effect on the mind of people. लोगों के जो मन मस्तिष्क है उस पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती हैं और लंबे समय तक वो रहता है। आगे बात समझ में? तो जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ऐसी प्रोटेस्ट हुई थी, देखो माई रेस इज नॉट अ वायरस। अब इनको क्या कहने लगे थे? वायरस है वायरस।
हैव यू अंडरस्टूड? ये कहां पर जा रहे हैं? शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो भी इनको क्या बोल रहे हैं कि ये तो वायरस है। तो फिर उन्होंने को खुल के लिखा, और कैसे लिखा? माई रेस इज नॉट अ वायरस, मेरी जाति वायरस नहीं है, मैं भी एक इंसान और तुम भी एक इंसान हो। तो इस तरह की प्रोटेस्ट पूरी दुनिया के अंदर शुरू हो गई थी। इवन देखो इस तरह से लिख गया था, गो बैक टू चाइना, द चाइनीज डिड दिस, दिस इज योर फॉल्ट। देखो कितनी बड़ी बात लिखी, गो बैक टू चाइना, अपने देश वापस जाओ, द चाइनीज डिड दिस, चाइनीज ने ये किया, इट हैज बीन डन बाय द चाइनीज, दिस इज योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है। गॉट इट? तो इनको क्या करने शुरू कर दिया था, यार तुम तो हमारे देश में भी गलत आ गए, तुमने तो पूरा तबाही कर दिया। Have you understood? So eminent people like Donald Trump should not say so. जो eminent people है डोनाल्ड ट्रम्प, उन ऐसे प्रसिद्ध लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। Let's talk about Germany. What is your qualification? Yeah. Qualification. Okay. In which class are you studying? 11th class. Okay. Do you know why Germany is famous for? Do you know why Germany is famous for? You tell better. You don't know. Anybody knows? बोलो. Does anybody know why the Germany is famous for? Germany जाना आता है? बोलो क्या? मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, उसके इंजन्स जो होते हैं वो दुनिया में सबसे बेहतरीन होती है। तो हमने एक वर्ड पढ़ा एमिनेंट, एंड द मीनिंग ऑफ एमिनेंट इज फेमस। और इसका जो नाउन है दैट इज कॉल्ड एमिनेंस, दैट इज कॉल्ड एमिनेंस। ये जो जर्मनी है, इसको किस चीज में एमिनेंस प्राप्त है? इसको प्राप्त है भाई इंजन्स में। किसमें है? इंजन्स में। तो हम क्या लिखेंगे इसको? द एमिनेंस ऑफ जर्मनी इन इंजन्स, द एमिनेंस ऑफ जर्मनी इन इंजन्स has made it a powerful country, has made it a powerful country। भाई इसकी जो श्रेष्ठता है इंजन बनाने में, बेहतरीन इंजन बनाने में, इसने इसको क्या बना दिया? श्रेष्ठ बना दिया। So have you understood what is the meaning of the eminence? Eminence का मतलब होता है जब आप किसी चीज में विशिष्ट बन जाते हो, जब तुम किसी चीज में खास बन जाते हो। I think we have written, ये भाई पता है कहाँ का सीन है? ये सीन है भाई चाइना का। अब तुम्हें ये देखने में ऑर्डिनरी सी चीज लगी होगी, ऐसे कितने पोर्ट्स हैं। देखो इधर दिख रहा होगा तुम्हें, उस तरफ देखो वहां पर भी दिख रहा है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स हैं। क्यों है पता है? किसी देश में पोर्ट्स ज्यादा क्यों होते हैं बताओ? शिपिंग करने। शिपिंग कब होती है? हाँ, जब उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। लेकिन इनकी, इन चाइनीज की कुछ खास बातें, एक्सपोर्ट करते, इंपोर्ट कुछ नहीं करते। हैव यू अंडरस्टूड? तो भाई इनकी एमिनेंस किसमें है? मैन्युफैक्चरिंग में। किसमें है? मैन्युफैक्चरिंग में। Here the word is eminence. So China has got eminence in manufacturing. China has got eminence in manufacturing. चलो और भी बड़ी दिखा देता हूँ। ये देखो, आप देख रहे हो। Now you have understood कि अब बताओ ये कितनी बड़ी बड़ी इनके पास डेक बनी हुई है। Have you understood? आगे बात समझ में। तो इन्होंने किस चीज में एमिनेंस प्राप्त कर लिया है? They have got eminence in manufacturing sector। और तुम्हें एक बात भी बताता हूँ, पूरी दुनिया पे अपनी आंखें क्यों दिखा पा रही? Because of their eminency in manufacturing sector। भाई ये अमेरिका को भी बहुत सारा माल बेचते हैं, इंग्लैंड को भी बेचते हैं। जो इनसे ज्यादा करने की कोशिश करेगा उसी को धमका देते हैं। Have you understood? तो जर्मनी की श्रेष्ठता किसमें है? Engines में। What is the word for that? Eminence. What is the word for that? Eminence. And what is the word for this China? Eminence in manufacturing. Eminence in manufacturing. Let's understand next one. पान पराग पान बहार। आगे जो बात समझ में आई, बात समझ में, दिल में इंडिया, जुबान पे इंडिया। अरे जब तुम ऐसे ऐसे लोगों दोगे तो हमारा भाई तो पान पराग खाएगा ना। Have you understood? आई मेरी बात समझ में। अब देखो तुम कितनी बेहतरीन एड्स बनाए जाते हैं, कितना पैसा खर्च करके, आई कितने बड़े बड़े सेट्स बनाए जाते हैं फॉर द एडवर्टीजमेंट। एंड ऐसे इनको डिपिक्ट किया जाता है जैसे ये खाने के बाद कदमों में दुनिया। आई बात समझ में? रजनीगंधा खाओ और अमेरिका तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। गॉट इट? तो कहने का मतलब दीज एमिनेंट पर्सनैलिटीज, इस तरह के फेमस लोगों को शुड नॉट एडवर्टाइज टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। एमिनेंट पर्सनैलिटीज शुड नॉट एडवर्टाइज टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो नशे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए? एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। अब कौन नहीं पिएगा? बात समझे? इतना ग्लैमर के साथ तुम दिखा रहे हो तो लोग तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे। तो बेटा दिस इज कॉल्ड एमिनेंट पर्सनैलिटीज।
सो एमिनेंट पर्सनैलिटी शुड नॉट एडवर्टाइज टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। जो हमारे फेमस लोग हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, उनको भाई टॉक्सिक प्रोडक्ट मींस दिल में तूफान ही है भाई। देखो ये खुद नहीं पीता, इसको कभी छुआ नहीं होगा इसने, एडवर्टीजमेंट में भी जाके इसने पकड़ा होगा, बिकॉज बेटा ये पानी भी बहुत महंगा पीते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हें लगता है कि ये पीता होगा कभी थम्स अप को, मुझे तो अच्छी लगती है, इसी को मंगाता हूं मैं। गॉट इट? आई बात समझ में? तो बेटा थम्स अप जो होती है ना, इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये खुद नहीं पीता। अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर है, बताओ किसका? थम्स अप का लगता मुझे नहीं। ओके लीव इट, वो खुद उसका ब्रांड एम्बेसडर है, वो खुद कहता है कि मत पियो कोल्ड ड्रिंक, इट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। तो एमिनेंट जो हमारी पर्सनैलिटीज उनको क्या नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट एडवर्टाइज, दे शुड नॉट एडवर्टाइज टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, उनको टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। चलो मैं इसमें छोटी सी कहानी बताता हूं। एक्चुअली में हुआ क्या कि एक दौर था जब जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो एक रूम में सेट होते थे, ठीक है, फिर उसके बाद छोटे कंप्यूटर्स आए, लेकिन ये अमेरिका तक सीमित थे। फिर इंडियन के कुछ जुगाड़ू लोग हैं, हमारे कुछ बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने क्या किया, वही महंगे महंगे कंप्यूटर सस्ते बनाने शुरू कर दिए, और वो किसको दे दिए, हमको दे दिए। और हमने क्या किया, हमने ये करना शुरू कर दिया कि हम कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिए, और हमने क्या कर लिया, हमने एमिनेंस प्राप्त कर लिया आईटी सेक्टर में। सी द ग्राफ ऑफ इंडिया ऑफ द आईटी सेक्टर। आज तुम आईटी सेक्टर में इंडिया को देखो कहां पर पहुंच चुका है। लेट्स अंडरस्टैंड, इंडिया के अंदर बीपीओ केपीओ आगे दुनिया भर के, मतलब दुनिया भर के आउटसोर्सिंग कर ली। अमेरिका में हम अपने सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, दुनिया के 90 से मोर देन 100 कंट्रीज में अपने सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं हम। अब तुम देखो, जब टेक्नोलॉजी सस्ती होती है तो जो गरीब मुल्कों के जो लोग होते हैं, दे ऑल्सो बिकम एमिनेंस इन द टेक्नोलॉजी, दे ऑल्सो बिकम एमिनेंस इन द टेक्नोलॉजी। वो क्या बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, श्रेष्ठ मतलब उसको एफिशिएंट बन जाते हैं इन टेक्नोलॉजी। तो इंडिया ने ये करके दिखाया, नहीं करके दिखाया? यस, वी हैव डन इट। चलो अब ये आगे की बातें छोटी सी स्टोरी के समझा देता हूं। एमिनेंट पर्सनालिटी, बराक ओबामा कौन थे, एमिनेंट पर्सनालिटी थी। he came to India, वो इंडिया and he addressed the Indian MPs in the parliament, पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए हैं, वहां पर उनको क्या कर रहे हैं, उनको ये एड्रेस कर रहे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, इंडियन पार्लियामेंट वाज कंस्ट्रक्टेड years ago, more than 15-60 years ago, not more than approximate 80 years ago it was constructed. So that time there did not used to be ACs, पंखों से काम चलता था। बट टुडे अब तुम देखो कितनी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अब तुम देखो क्या से क्या नई चीजें आ चुकी हैं, लेकिन वो बिल्डिंग अब छोटी है। That is not spacious, that is not spacious. So new building is being constructed. क्यों कंस्ट्रक्ट की जा रही है? So that eminent personalities of foreign countries can address both the house together. They want space for that. मतलब कि अगर वो हमारे देश में आए, अगर हमें पार्लियामेंट में जाएं, अगर उन्हें एड्रेस करना है, तो अगर जगह ही नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इतने बड़े बड़े उसमें हॉल बनाए जाएंगे जहां पर 700 के 700 एमपीज वहां पर बैठ सके। देयर आर मोर देन 700 एमपीज इन इंडिया। आगे बात समझ में? तो क्या जो विदेशी एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं उनके लिए ये सब किया जा रहा है, उनके लिए भी एक स्कोप है कि भाई वो भी आए, ठीक है। और मुझे लगता है तुम समझ गए होगे इस बात को पूरी तरह से, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज इरेडिकेट, नेक्स्ट वर्ड इज इरेडिकेट। राइट डाउन द वर्ड इरेडिकेट, ERADICATE, ERADICATE. I think you have watched. Yes, sir. 10 minutes. Okay, eradicate, ERADICATE. What is the meaning of the eradicate? The meaning of eradicate, अब तुम इस बात से समझ जाओगे what is the meaning of eradicate. The meaning of eradicate, किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देना। Have you understood? So what is eradicate? Write down the other parts of speech of this. Eradicate, eradicated, eradicated. Write down 3 forms of the verb. Eradicate, eradicated, eradicated. Eradicate, eradicated, eradicated. ERADICATED. Eradicate, eradicated, eradicated. Next, write down the noun form of this. Eradication, ERADICATION. Eradication, ERADICATION. Eradication. This is the noun form of this. ये इसकी नाउन की फॉर्म है eradicate. अब वो वही बात तो हम कर रहे थे. If private sector is given chance, how will it be possible to eradicate poverty? अरे भाई पॉवर्टी को खत्म करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर देखो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने किया मिड डे मील।
नरिशेस एंड न्यूट्रिशियस चिल्ड्रन। अब जो मिड डे मील है वो क्या करते हैं, बच्चों को नरिश करती है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हमने ये सारे प्रोग्राम राइट टू एजुकेशन, सभी को शिक्षा लेनी है, सभी को पढ़ना है, हमने क्यों किया? बिकॉज वी वांट टू इरेडिकेट इलिटरेसी। क्या इरेडिकेट करना चाहते हैं? इलिटरेसी। वी वांट टू इरेडिकेट इलिटरेसी। बेटा मैं इतने एग्जांपल्स ले दे रहा हूं बिकॉज आई वांट यू टू यूज ऑल दीज वर्ड्स इन योर कन्वर्सेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। इरेडिकेट मींस वी वांट टू इरेडिकेट, हम क्या करना चाहते हैं? इरेडिकेट इलिटरेसी फ्रॉम इंडिया। इंडिया से बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, कोई भी अनपढ़ ना बचे। ये बहुत अच्छी योजना है। दिस इज रियली अ वेरी गुड प्रोग्राम ऑफ द बिहार गवर्नमेंट। आई एम गोइंग टू टेल दिस, ठीक है। एक्चुअल में होता है यू मस्ट हैव व्हाट अबाउट द किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, बट इन बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इज आल्सो देयर। ओके, सपोज यू बिलोंग to a poor family and you don't have money for the higher education, you can get this card made, and after that you can submit your fee with the help of this card. And this payment of the card you will have to pay after some time or after completing your education. Are you getting my points? मतलब कार्ड से दे दोगे पे, और जब तुम्हारा कोर्स हो जाएगा तुम नौकरी करने लग जाओगे तो तुम्हें पेमेंट करनी है। तो ये सारे प्रोग्राम चला क्यों नहीं बताऊं? बोलो बेटा। बातें करने से काम चलता बेटा, इट इज नॉट गुड। ओके, हम क्यों चला रहे हैं सारे प्रोग्राम्स? बिकॉज वी वांट टू इरेडिकेट इलिटरेसी। हम क्या करना चाहते हैं? इलिटरेसी को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, अभी आपने सुना होगा मोदी जी डिजिटल मनी लेकर के आए। वो जो डिजिटल मनी है एक्चुअली दे विल बी द कूपन्स होंगे भाई। वो जैसे इस बच्चे को कराना है अपनी किसी चीज का इलाज, ठीक है, अब मान लो इनके पास ज्यादा रुपए नहीं है तो सरकार इनको क्या करेगी? अ कूपन विल बी गिवन टू हर। इसको कूपन दे दिया जाएगा एंड दैट कूपन कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द ट्रीटमेंट। वो सिर्फ हॉस्पिटल में चलेगा, कूपन कहीं और नहीं चल सकता है। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम गरीबी को इरेडिकेट कर सकें, हम गरीबी को मिटा सकें, अशिक्षा को हम मिटा सकें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्यों करा? करप्शन को खत्म करने के लिए। पहले क्या होता था, मैं मुख्यमंत्री, मैंने पैसा इसको भेजा, मैंने कहा थोड़ा सा अपने बच्चे के पॉकेट में रख दो, 1 करोड़ रुपए निकाल के इसमें से। फिर इनके पास गए, ये थे डेप्यूटी, उन्होंने कहा 2 करोड़ रुपए निकाल लो इसमें से। फिर इनके पास गए थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन्होंने कहा 50 लाख निकाल लो इसमें से। फिर इसके पास गए यहाँ इंस्पेक्टर थे, बड़ा निकाला, उन्होंने 20 लाख तो बनता हमारा भी। उसके बाद में जब उनके पास पहुंच रहा था, सारे लोगों में बंटना था वो, अब इनके पास इतना ऑलरेडी हम खा चुके हैं, फिर थोड़ा सा पैसा उनके पास पहुंचता, सरकार ने कहा ये खत्म करो। टू इरेडिकेट करप्शन, क्या बोलोगे? टू इरेडिकेट करप्शन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैज बीन अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। सरकार ने क्या किया कि भाई मुझे देने इसको 100 रुपए, बैंक खाता खोलो अपना, खोल लिया जी, 100 रुपए सीधे इसके खाते में, कोई बीच में नहीं, सीधा इसके खाते में 100 रुपए पहुंच गए। हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम टू इरेडिकेट करप्शन। क्या कर रहे हैं हम? टू इरेडिकेट करप्शन। लेट्स अंडरस्टैंड, education is the most powerful weapon which you can use to change the world। नेल्सन मंडेला ने ये बात कही थी। अच्छा, ऐसा होता क्या है? देखो, हम कहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उखाड़ के फेंका जा सकता है, किसके जरिए? एजुकेशन के जरिए। देखो वाली पिक्चर तुम्हें बहुत कुछ समझाएगी इफ यू अंडरस्टैंड द पिक्चर्स। वो क्या कह रहा है? ये है पेंसिल। ओके, अगर तुम लोगों को पढ़ा दोगे तो होगा क्या? सबसे पहले लोग, पीपल विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पानी बर्बाद वो नहीं करेंगे। कितना भी समझा लो तुम लोगों को, कितना भी पढ़ा लो, वो करेंगे तो करेंगे, लेकिन अगर वो खुद समझ जाएंगे ना, देयर इज अ लिमिटेड वाटर टू ड्रिंक, आफ्टर दैट दे विल नॉट वेस्ट वाटर। अब तुम लोग कितना भी समझा ले एडवर्टीजमेंट से, बेटी भी बेटा होती है, बेटी भी सब कुछ कर सकती है, फिर भी अरे कुछ नहीं होती, पागल बना रहे हैं लोगों को, ठीक है। अगर वो पढ़ लिख जाए, उसको खुद समझ में आ जाएगा, यस बेटी भी बेटे के जैसी होती है। यहां पर देखो वो क्या करेंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार, उनको समझ में आ जाएगा 5 बेटों से कुछ नहीं होने वाला। अगर 5 में 5 नालायक है ना तो वो मारेंगे, और वो एक ही बहुत है। तो ये प्रॉब्लम भी तुमने खत्म कर ली। तो जो इतनी सारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अब देखो जैसे पॉली बैग्स के बारे में बोलते हैं, पीपल शुड नॉट यूज पॉली बैग्स, यू शुड कैरी जूट बैग टू द मार्केट। कितना समझा लिया उन लोगों को, मान गए क्या? जाकर देखो इस कॉलोनी में कितनी सारी पड़ी होंगी। लेकिन अगर तुम एजुकेशन देते हो तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो? इरेडिकेट। क्या कर सकते हो? इरेडिकेट। मैनी प्रॉब्लम्स कैन बी इरेडिकेटेड विद एजुकेशन। एजुकेशन के जरिए बहुत सारी कर सकते हैं।
चलो ये लास्ट एग्जांपल तुम्हें समझाता हूँ, इंडिया के लिए बहुत अच्छी है, तुम ताली भी बजा देना। वी हैव इरेडिकेटेड पोलियो, हमने हिंदुस्तान से पोलियो खत्म कर दिया है। देयर इज नो केस ऑफ पोलियो इन इंडिया नाउ, इंडिया में अब कोई भी नहीं है भाई पोलियो का। दिस इज बिकॉज द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट के ऑफ एफर्ट से हुआ है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इरेडिकेट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्शन, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्शन, राइट डाउन दिस वर्ड एक्सेप्शन, EXCEPTION। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्शन, EXCEPTION। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन, लेट्स अंडरस्टैंड। इसके पूरे फॉर्म्स लिखो, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन। हैव यू रिटन एक्सेप्शन, EXCEPTION? So लिखो एक्सेप्शनल, EXCEPTIONAL, 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 exceptional is an adjective, EXCEPTIONAL लिखो, छोड़ेंगे बेटा इसे, AL लिखो। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनली, EXCEPTIONALLY, exceptionally। आगे बात समझिए, दिस इज एडवर्ब फॉर्म ऑफ दिस, एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनली। आगे बात समझ, फिर से स्पेलिंग्स बोलूं क्या, शुड आई रिपीट द स्पेलिंग्स? बेटा गलत मत लिखना। अब सबसे पहले एक्सेप्शन का मतलब समझो, आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स, फिर उसके बाद में तुम इन चीजों को समझना शुरू करोगे। चलो लेट्स बिगिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सेप्शन। बताओ एक बार एक्सेप्शन का मीनिंग। जैसे सारे बच्चे हैं, तुम में कोई ऐसा बच्चा है who does not use mobile phone, कोई है अच्छा ऐसा जो भाई मोबाइल फोन यूज नहीं करता है पर सर आ जाए, मतलब कोई बात नहीं, देखो ये भी एक अच्छी बात है। अब देखो जैसे सारे बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, बट देयर इज अ स्टूडेंट अमंग यू हु डज नॉट यूज मोबाइल फोन, जो मोबाइल फोन यूज नहीं करता, तो वो क्या है, यूनिक है। वो क्या है, यूनिक है। वो क्या है, अलग है, वो बिल्कुल अलग है। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। आगे बात समझ में, जैसे कोई बच्चा है, सारे लोग जंक फूड खाते हैं, मैं भी खाता हूं, बट देयर इज अ पर्सन हु डज नॉट ईट, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। एक बहुत अच्छी लाइन बताता हूं एक्सेप्शन के बारे में। जैसे तुम डिस्कशन कर रहे हो, डिस्कशन में तुम कह रहे हो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज मोबाइल फोन, एक ने कहा नहीं आई हैव सीन मेनी पीपल दोज हु डोंट यूज मोबाइल फोन, तो तुमने जवाब दिया there are means there are exceptions, there are exceptions। इसको थोड़ा बदल के बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, exceptions are always there। क्या बोलोगे, exceptions are always there, मतलब जो दुनिया जिस धारा में जा रही है उसके उलट भी लोग होते हैं, तो what do we call, exceptions are always there। I could question here, exceptions are always there। आगे बात समझ में, चलो exception का मतलब अलग, would you like to? बच्चे तो भाग नहीं सकते। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड, आगे की बात करते हैं एक्सेप्शन। डू यू नो दिस लेडी जो बीच में बैठी है, बताओ, किरण बेदी। कौन है, किरण बेदी। चलो लेट मी टेल यू अ वेरी स्मॉल स्टोरी। किरण बेदी जो थी ना, शी टुक बर्थ इन अ रिच फैमिली, उसे एक रिच फैमिली के अंदर जन्म मिला था, बट हर फैमिली वाज अगेंस्ट हायर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इसका घर परिवार से तो अमीर थी ये, लेकिन इसका परिवार जो था वो हायर एजुकेशन और किसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए मना करता था, और सभी लड़कियों के लिए ये चीज लागू थी। इट वॉज एप्लीकेबल फॉर ऑल। तो ये चारों जो बहनें थी, इनके पापा अलग तरीके से सोचते थे। ही वॉज अ नेशनल टेनिस चैंपियन, भाई नेशनल टेनिस चैंपियन था, उसने देखा मेरी बेटियां खेल सकती हैं, माय गर्ल्स कैन डू दिस, तो उसने क्या किया, ये तो खेलेंगी भी और ये तो पढ़ेंगी भी। लेकिन पेशावरिया परिवार के लिए, इनके परिवार को रहता था पेशावरिया परिवार, तो पेशावरिया परिवार के लिए ये तो कोई अलग नहीं थी। सो दीज वर नॉट एक्सेप्शनल फॉर पेशावरिया फैमिली, दीज वर नॉट एक्सेप्शनल फॉर पेशावरिया फैमिली। अब ये क्या नहीं थी, ये एक्सेप्शनल नहीं थी, अलग नहीं थी। सारी लड़कियों की वो जवान होती हैं और शादी कर देती हैं, और ये क्या करने कह रही है, पढ़ाई करने कह रही है, टेनिस खेलने की कह रही है। तो ये क्या नहीं थी, पेशावरिया परिवार के अलग नहीं थी, यूनिक नहीं थी, ये सबके जैसी थी। इस तरह से बोल सकते हो ना तुम, दीज वर नॉट एक्सेप्शनल फॉर पेशावरिया फैमिली।
नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। फिर इस तरह से उन्होंने टेनिस वगैरह शुरू किया। अब तुम देखो एक परिवार जो कह रहा है लड़के बड़ी हो जाएंगी इनकी शादी कर देंगे, लेकिन टेनिस की तो एक अपनी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, उसके तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे भी तो इनको फॉलो करने पड़ेंगे। और ये क्या थे, ये एक्सेप्शनल नहीं थे परिवार के लिए। अब देखो ये अमेरिका है भाई, इसने पूरा 20 साल युद्ध लड़ा, ढंग से खूब मारा लोगों को, खूब सारे अपने लोग मरवाए, 2 ट्रिलियन पैसा भी खर्च कराए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हर बार की तरह देश में युद्ध लड़ा और वहां से भाग आए। ये हर बार ऐसे करते हैं, जहां जाते हैं युद्ध लड़ते हैं और वहां से भाग के निकल जाते हैं, उस देश को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में छोड़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान हैज आल्सो नॉट प्रूव्ड एक्सेप्शनल। अफगानिस्तान हैज आल्सो नॉट प्रूव्ड एक्सेप्शनल फॉर अमेरिका। अब जैसा वो सबके साथ करता है ना, वैसा ही उसने इनके साथ भी किया, युद्ध लड़ा, लड़ाई करी, फिर तालिबान को देके भाग गया। अब तुम देखो मैं एक्सेप्शनल क्या कह रहा हूं, अब देखो एक लाइन बह रही है एक्सेप्शन, मतलब वो देश को छोड़ के भाग जाते हैं लड़ते। अगर ये यहाँ पर क्या करते, डटते 20 साल के बाद भी और कहते कि यहाँ पर जब तक शांति नहीं आएगी जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो अमेरिका जो करता है, अब उससे अलग किया उसने, नहीं किया। एक्सेप्शन का यही तो मतलब है कि जो मेन स्ट्रीम बह रही है उसके कुछ अलग, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन और एक्सेप्शनल। गॉट द पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, खूब युद्ध लड़ा, उसके बाद में देखो इंडिया गॉट टैलेंट कैसे लोगों के लिए, इंडिया गॉट टैलेंट उन लोगों के लिए दोज हु हैव गॉट एक्सेप्शनल टैलेंट, जिन लोगों के पास में अलग यूनिक टैलेंट होता है। आगे बात समझ में, कोई बोतलें तोड़ देता है, कोई तलवार को कुछ करता है, सो दिस इज फॉर द एक्सेप्शनल पीपल। यहां पर देखो तुम भाई, 21 सिख, हजारों की सेना। नॉर्मल केस में क्या था, नॉर्मल केस में तो भाई मार जाओ, भाग लो यहां से, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं जी लड़ाई तो होगी, लड़ाई तो होगी। और भाई इन्होंने कैसी ब्रेवरी दिखाई, एक्सेप्शनल ब्रेवरी। कैसी ब्रेवरी, एक्सेप्शनल ब्रेवरी। ऐसी ब्रेवरी जो अलग थी, बिल्कुल यूनिक थी और हटके थी। 21 लोगों ने पानी पिला दिया इतने सारे अफगान्स को। गॉट इट। तो जब आप कुछ अलग होता है, कुछ हटके होता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शन। इंडिया को बोले तुम तो गरीब देश हो, तुम कहां मंगल पर जाओगे। अरे हमने कहा तुम पागल हो गया, जितने में तुम हॉलीवुड मूवी बनाते हो ना, उतने में यहां होके आऊंगा मैं, दिक्कत मत लो तुम। ठीक है, इंडिया ने क्या किया, एक्सेप्शनली वेल। इंडिया ने क्या किया, एक्सेप्शनली वेल, अद्भुत तरीके से बेहतरीन, अद्भुत तरीके से बेहतरीन, बहुत जबरदस्त किया। 200-300 करोड़ में ही हम मंगलयान की क्या कर दिया हमने, ऑर्बिट, इनका ऑर्बिट होता है, जानते हो तुम लोग, तो ऑर्बिट होता है, उसमें हमने इंसर्ट कर दिया व्हाट, सैटेलाइट। पूरी दुनिया क्या कहने लगी कि भाई इंडिया हैज डन एक्सेप्शनली वेल, इंडिया हैज डन एक्सेप्शनली वेल। जो सोचती कि इतने में नहीं होता, उसके बिल्कुल उलट कर दिया। गॉट द पॉइंट। इतनी बातें समझ में आती। सो लेट्स अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज परपेचुअल। नेक्स्ट इज परपेचुअल, PERPETUAL। ये द वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड इज परपेचुअल। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है जी, वो है जी बेटा परपेचुअल। So let's talk about perpetual का मीनिंग क्या होता है। ये नेक्स्ट वाला साइन देखो and you have to guess what is the meaning of perpetual। और सोचो बेटा, repeat, yes, और बोलो। Let's understand, write down perpetual, perpetually, perpetual, 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 perpetually, 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 and perpetuality, 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 perpetual, perpetually, perpetuality। तो perpetual is an adjective, perpetually is an adverb, and perpetuality is a noun। ठीक है जी, समझो। endless कहने का मतलब endless। अब ये देखो, ये बस यूं ही चलता है। तो कहने का मतलब, इसको हम बोलते हैं, एक और वर्ड है इसके लिए, इन सेशन। व्हाट इज द वर्ड, इन सेशन। वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, डोंट बी वरीड अबाउट दैट, ओके। तो परपेचुअल का मतलब क्या था, परपेचुअल का मतलब जब कोई काम कॉन्टिन्यूअस चलता रहे, वो नहीं रुकेगा, तो उसके लिए परपेचुअल। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ये परपेचुअल चलता रहता है, टन 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 चलता रहेगा ये। अब ये देखो, इसमें हमारा ये फिर ये दूर जाएगा,
फिर ये इधर वाले में मारेगा, फिर वो दूर जाएगा। सो ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा बिना रुके हुए। तो ऐसी कोई भी चीज जो बिना रुके हुए चलती रहे, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल। व्हाट डू वी कॉल दैट? परपेचुअल। इट मींस कॉन्टिन्यूअस विदाउट ब्रेक, कॉन्टिन्यूअस विदाउट ब्रेक, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल। चलो जी, इसको समझ लो। अब ये देखो जी, इनका भी ये परपेचुअली चलता है, इनको कितना भी खरीद लो ये लोग, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। इट मींस मेरे पास 10 साड़ियां हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं है मेरे पास, तुमने दिलवाया ही क्या है मुझे, ठीक है जी। किसी लड़की के पास बहुत सारी ड्रेसेस है, फिर भी पापा को जैसी बर्थडे आया है, पापा अब से 3 दिन पहले ड्रेस खरीदी है, बर्थडे आज है। गॉट माय पॉइंट? तो ये परपेचुअल, इनकी जो शॉपिंग होती है वो ऐसी है जो कभी रुकने वाली नहीं है। इनकी डिजायर भी कभी रुकने वाली नहीं है। इनको पता है मुझ पर ब्लू कलर सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था, खरीद लिया। गॉट इट? इन पर इनको पता था कि ये वाली चीज सैंडल मेरे काम की नहीं है, लेकिन 1 नंबर छोटी पर खरीद ली, कोई बात नहीं, रख जाएगी वार्डरोब में, क्या प्रॉब्लम है। तो इनकी जो डिजायर है वो कैसी है? परपेचुअल, ना खत्म होने वाली। आई बात समझ में? अब देखो तुम्हारे दिमाग में भी ये लगातार चलता रहता है, आगे बात समझ में? आज सर के दिमाग में लगातार चल रही है। गॉट इट? तो यहाँ पर क्या है, वैसे सही बताऊं मेरे में भी चलता है। तो यहाँ पर क्या है, जो इंसान है उसके दिमाग में परपेचुअली क्या चल रहा है? परपेचुअली। एडवर्ब यूज कर लेंगे ना, तो उसकी जो डिजायर्स है पैसे कमाने की, उसको रुक ही नहीं रहा। अरे जस्ट इमेजिन करो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, उसके बावजूद भी नए नए वेंचर लेकर के आ रहा है। अच्छा, स्पेस एक्स ले आया, न्यूरालिंक उसी की कंपनी है। अच्छा, हाइपर लूप उनकी कंपनी है। आगे बात में टेस्ला उन्हीं की कंपनी है। इतना होने के बावजूद भी धंधा रुक नहीं रहा। गॉट इट? कहां पर कितना पैसा कमाओगे? हैव यू अंडरस्टूड? तो हमारे मन में हरदम चलता रहता है। मनुष्य को देखो। अच्छा, कितने लोग जानते हैं देयर इज अ रोबोट नेम्ड सोफिया? There is a robot named सोफिया। बोलो, सोफिया नाम की रोबोट है भाई ये, और मैं बताऊं वो इतनी इंटेलिजेंट है नहीं है, ठीक है। तो मनुष्य की ग्रोथ देखो, मनुष्य ने कितना कुछ पा लिया, कितना कितना हर चीज पाना चाहता है। अब उसका नया दिमाग क्या चल रहा है कि अब रोबोट को ऐसा बनाना है जैसा बिल्कुल इंसान है। तो इंसान की डिजायर कैसी है? परपेचुअल। कैसी है? परपेचुअल, खत्म ही नहीं हो रही, मान ही नहीं रहा। देखो सब कुछ उजाड़ दिया, यहाँ आगे देखो, अब देखो सब कुछ उजाड़ दिया, मतलब कि इतनी मशीनें बना रहा है, इतनी गाड़ियां चला रहा है रोड के ऊपर, उसको मालूम है कि तुम होना जाना कुछ नहीं है, मर जाओगे। इसमें कोई आग में पता नहीं कितने मरे होंगे। बंदर निकल के भाग रहे थे। जब ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, जो चिंपैंजी थे वो लोगों को गले मिल रहे थे, आपने मुझे बचा लिया। उसको मालूम चल गया था कि इतनी भयंकर वाली आग थी कि करोड़ों जीव इसके अंदर जल गए थे। अब ये हो क्यों रहा है? इंसान की परपेचुअल डिजायर के कारण। क्यों रहा है ये? इंसान की परपेचुअल डिजायर के कारण। ये लोग परेशान है इंसान से, देखो इनको तो बेचारों को पता भी नहीं, ये सोच रहे बर्फ पिघल कैसे रही, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। पर इनको ये मालूम नहीं है कि एक इंसान है जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वो सब कुछ पा लेना चाहता है, सब कुछ एक्सप्लॉइट कर देना चाहता है, बिकॉज ऑफ perpetual desire, because of perpetual desire, because of endless desire, because of endless desire. Let's understand next one. यहाँ पर देखो, we are more and more. Why more and more Indians leaving the country? इंडिया के अंदर इतना प्रॉब्लम क्या हुई है कि वर्षों से जो प्रॉब्लम चली आ रही है, they have not been solved. उनको सॉल्व ही नहीं किया गया। देखो हमारे पापा के टाइम में एजुकेशन की प्रॉब्लम थी, अभी भी है, और मुझे लग रहा है आगे भी रहने वाली है। तो ये परपेचुअल प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम? परपेचुअल प्रॉब्लम, ना खत्म ही नहीं हो रही ना, ठीक है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं? इंडियंस आर लीविंग आवर कंट्री, इंडियंस आर लीविंग आवर कंट्री। सो ये भी एक परपेचुअल प्रॉब्लम है कि तुम देखो वर्षों से इंडियंस इंडिया छोड़ रहे हैं, वर्षों से इंडियन इंडिया छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि भाई इंडिया में बेसिक कम्युनिटीज भी उनको नहीं मिल रही। सो इट हैज बिकम अ परपेचुअल प्रॉब्लम, इट हैज बिकम अ परपेचुअल प्रॉब्लम। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड फिक्कल, FICKLE। लेट्स अंडरस्टैंड द फिक्कल। यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस। आप मुझे, मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूं पिक्चर आपको, एंड यू हैव टू गेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्कल। बताओ क्या है फिक्कल? बंदी। चलो इसके अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच लिखो। फिक्कल इज एन एडजेक्टिव, फिक्कली, FICKLY, फिक्कली,
Fickly is an adverb. Fickleness is a noun. Fickleness is a noun. Fickleness. Fickleness is a noun. चलो जी, fickle, fickly, fickle means fickleness. कोई guess कर सकता है? चलो इससे नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। गंदी। डिमोनेटाइजेशन में मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या था, आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन लोगों ने पूछा व्हाई हैव यू डन दिस, कि भाई तुमने किया क्यों है। सरकार सबसे पहले क्या कहने लगी, करप्शन को कम करने के लिए। लोगों ने कहा भाई इससे कैसे करप्शन कम होगा, फिर सरकार ने कहा क्या हो रहा है, फिर सरकार ने कहा डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। डिजिटल इकोनॉमी तो इसको करीब करीब बढ़ा सकते थे तुम। फिर सरकार ने क्या कहा, फिर सरकार ने कहा जी आतंकवादियों को रोकने के लिए। बोला आतंकवादी पैसे से कहां रोकेंगे, तो सरकार क्या कर रही थी, वो स्विच कर रही थी, मतलब कि अपनी स्टेटमेंट्स को लेकर स्थिर नहीं थी। मतलब कि जब आप अपने आइडियाज को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के स्टेबल नहीं होते, दैट इज कॉल्ड इनस्टेबल। तो जब आप अपनी बातों को, विचारों को लेकर के इनस्टेबल रहते हैं, सो यू कैन यूज फिक्कल। व्हाट डू यू कैन? फिक्कल। व्हाट कैन यू यूज?